वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्वास्तिक ट्रेडिंग। तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा सेटअप आज मिल रहा था। बिटकॉइन में तो अभी बाइंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे एक ट्रेड सेटअप मिल रहा था तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं उस ट्रेड सेटअप को। और जो ट्रेड सेटअप दिख रहा है उस कॉइन का नाम है लाइट कॉइन। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट कॉइन के पास जो है वो चला जाता हूँ। मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि हम जो है ज्यादातर अपने चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जो है वो फॉलो करके अपने ट्रेड का जो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, जो राइट एंट्री हमें जो लेनी है और राइट एग्जिट जो लेनी है, उसके ऊपर है। मैंने फिलहाल यहाँ पर एक पोजीशन ओपन कर दी है, लेकिन इस पोजीशन को मैंने थोड़ा ज्यादा जो है वो पहले ओपन कर दिया। और आपको किस तरीके से जो है वो पोजीशन को ओपन करना है, कैसे रखना है, वो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, किस टाइप से आपको करना है वो आपको ए टू जेड में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ। देखो यहाँ ये रेजिस्टेंस के पास से एक ट्रेंड लाइन को खींच देता हूँ। ठीक है, एक लाइन को इस तरीके से खींचा है और एक सपोर्ट के पास से खींचता हूँ, एक यहाँ पर और यहाँ पर। अगर आप देखें इंटरनेट पर तो ऐसा एक फॉर्मेशन होगा। इस फॉर्मेशन का नेम है असेंडिंग ट्राइंगल। आई थिंक वही है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ अपने नोटबुक पे। ये जो बुलिश, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ठीक है, मैं आपको इंटरनेट पर बताऊंगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे वर्क करता है। इसमें हम पोजीशन को कैसे जो है वो ओपन कर सकते हैं, कैसे हम इसमें जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक टेब में आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आई थिंक हमें मिलना तो चाहिए। इसमें आपको इस छोटे वाले में मजा नहीं आएगा तो मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, सेम टू सेम ऐसा ट्राइंगल हमें देखने को मिल रहा है। ये जो है वो नीचे से जो है मार्केट बढ़ रहा है और यहाँ पर जो है वो इसने रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है पॉइंट बी पे। पॉइंट सी पर फिर से रेजिस्टेंस फेस किया है और पॉइंट डी पे फिर से सपोर्ट को जो है वो टच किया है। सपोर्ट पर खड़ा रहकर फिर से जो है वो बाउंस बैक करने लगा है। सेम दिस टाइप ऑफ पैटर्न आर क्रिएटिंग इन लाइट कॉइन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये उसी तरह का तरीके का पैटर्न बन रहा है। सिर्फ 19-20 का फर्क है। देखो 100% जो है वो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा मतलब जो है वो शेप में 19-20 का फर्क रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल वो बन रहा है, तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। देखो अभी ये यहाँ से क्रॉस कर लेता है तो हमें यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और हम कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने तो ये ट्रेड लिया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन आपको अगर जो है वो इसमें आपको ट्रेन होना है कि चार्ट पैटर्न में जो है, अभी देखो यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये अभी ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर एक अच्छा सा एंट्री का चांस बन सकता है। तो चलो देखते हैं ये ब्रेकआउट होता है। अब इसको कम टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ ताकि देखने का मजा आता है। ये रिजेक्शन भी ले सकता है और ब्रेकआउट भी कर सकता है। ठीक है, ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एंट्री ओपन की है इस प्राइस पर, क्योंकि मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि ये ब्रेकआउट करेगा। नहीं भी कर सकता, लेकिन आप यहाँ पर अपने रिस्क पर जो है वो अपने कैपिटल को यूज करना। कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर आपको गाइड किया कि इस तरीके का जो है वो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन बनता है और इस पर हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो और आपको स्टॉप लॉस का और इसमें आपको कहाँ तक की आपकी रेंज रहेगी वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको रेंज सिलेक्ट करना बहुत इजी है। जैसे कि जो है वो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का,
उस रेजिस्टेंस के पास एक लाइन को जो है वो हमने ड्रॉ करते हैं, और ये जो दूसरा सपोर्ट होता है उसके पास एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमें डिस्टेंस मिल गया, ये एक रेंज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस रेंज में मैं यहाँ से यहाँ तक का जो है वो एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि मुझे रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी, मेरा काम इजी हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। सो नाउ इनफैक्ट अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो मेरा जो प्रॉफिट बुक करने का जो भी टारगेट, जो भी प्राइस रेंज होगा, वो ये वाला होगा। ये वाला मैं यहाँ पर एक लाइन को जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से रेंज का आइडेंटिफिकेशन आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, अभी ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट बुकिंग का प्राइस। लेकिन हो सकता है कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट करके यहाँ से भी रिजेक्शन ले ले, या फिर ये ब्रेकआउट ही ना करे, यहाँ पर से जो है वो नीचे की साइड चला जाए। देखो, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमें मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। आप अपने एनालिसिस के बेस पर यहाँ पर एंट्री करना। और अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो ऐसा 100% फिक्स नहीं होता है कि ये जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है। तो हम इस पैटर्न को अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस लाइन के पास आप अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो 50% आप अपना बुक कर सकते हो, और 50%, 70%, और बाकी का ट्रेड आप ओपन रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो आपको अच्छे से आइडिया है, इसलिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 70% तक का आप जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अपने हिसाब से करना, अपने कैलकुलेशंस पर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। तो आप यहाँ पर 70% कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपनी पूरी की पूरी पोजीशन को भी जो है वो इस पॉइंट पर क्लोज कर सकते हो, या फिर इस पॉइंट पर जो है इस प्राइस रेंज पर आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये अपना अपना जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल है। अगर आपको यहाँ तक आप सेटिस्फाइड हो जाते हो अपने प्रॉफिट को, तो आप लोग यहाँ पर भी बुक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग को रॉन्ग लिखा था। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर अपनी आप फुल पोजीशन को भी जो है वो क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये गाइड करना था मुझे। देखो, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ पर आप अच्छे एक एंट्री बना सकते हो, ठीक है। देखो, ये बढ़ता चला जा रहा है, 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये मैं कैंडल देख रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो प्रॉफिट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो भी चल रहा है $1 में। मैंने बहुत बड़ा तो मतलब हार नहीं मारा है, सिर्फ छोटे कैपिटल के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो इस तरीके से का जो है वो हमारा पैटर्न का फॉर्मेशन के बेसिस पर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। अगर आपको ये मेरा मेथड जो है वो आपको लाइक आता है, पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं तुरंत जो है वो वीडियो बनाकर डालता हूँ, ठीक है। आपको प्लीज यार, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मत करना। और मैंने आपको यहाँ पर एक चीज जो है वो मैंने नहीं बताई है। अगर फिलहाल देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन ये अभी नीचे भी जा सकता है इस पॉइंट से। तो यहाँ पर आपको एसएल कहाँ तक का रखना है। देखो, जिस कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ होता है, उसके नेक्स्ट वाले कैंडल में हमें एंट्री करनी होती है, ठीक है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चार्ट को वॉच कर रहा हूँ, तो मैंने इस कैंडल पर एंट्री ली है, ठीक है। तो इसके बाद वाले कैंडल के लोअर पॉइंट पर हमें इसका स्टॉप लॉस रखना है। तो मैं एक लाइन यहाँ पर रख दूं, तो देखो, इसके बाद वाली इस कैंडल पे हमने एंट्री की है, तो इसके पहले वाले कैंडल के लोअर पॉइंट पर हम इसका एसएल सेट करेंगे, ठीक है। तो इसका एसएल सेट होता है 83.170। तो इसका एसएल यहाँ पर हम सेट करेंगे 83.17,
और मैंने यहाँ पर 105 टारगेट को सेट किया है। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इस ट्रेड को मुझे जो है वो थोड़ा, मैंने लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए ओपन किया है। ठीक है, आप जो है वो अपने हिसाब से आप इसको क्लोज कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है वो मेरी डीप बाइंग है। ठीक है, ये अभी रिसेंटली मार्केट क्रैश हुआ है 85,000 और 81,000 के रेंज में बीटीसी ट्रेड कर रहा है, तो अल्ट कॉइन भी जो है वो अच्छे से डाउन हो चुके हैं। तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक डीप बाइंग की है। मार्केट क्रैश हुआ है तो उस पॉइंट पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट को जो है वो नजदीक में पहुंच गया है। ठीक है, तो इस ट्रेड को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी खुद की बनती है, अभी या कोई भी तरीके का आप प्रॉफिट बुक करते हो या फिर लॉस बुक करते हो, तो ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप उसको उस टाइप से देखो। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इस तरीके से वर्क करता है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। एंट्री करनी है वो, यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रखना है वो, और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे ये पोजीशन अपॉर्चुनिटी मिली और आप लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ आपको सीखने को मिलेगा, तो मैंने ये वीडियो बनाया। कुछ ज्यादा मैंने कुछ लॉजिक यूज नहीं किया है, सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो किया है, और कुछ कैंडल को रीड करके हमने यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस को जो है वो नोट डाउन करके हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट को जो है वो डिसाइड किया है, एक स्पेसिफाइड रेंज निकाल कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और जो है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।